आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं पढ़ने से पहले हमें वो जो बोर्डमास का नियम है उसको ध्यान में रखना है। बोर्डमास का नियम क्या है तो इसे हम ऐसे समझेंगे। देखो, बोर्डमास आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बोर्डमास से पहले आपको एक शब्द और यूज करना है, वी, मतलब वी बोर्डमास। तो यहाँ पे वी का मतलब होता है विनकुलम अर्थात रेखाबंधनी, बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ओ का मतलब ओप या का या फिर इसको प्रतिशत भी कह सकते हैं, डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन बाकी। अब क्या होता है, एक बार कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है और वो अपने अंतिम समय में होता है तो वह अपनी पुत्री रेखा को और अपने 3 पुत्रों को पास में बुलाता है। उसके बाद में वो कहता है, सबसे पहले वो संपत्ति का बंटवारा करने की कोशिश करता है तो अपनी एकमात्र पुत्री रेखा को वह सबसे पहले ऑफर देता है, क्योंकि ये इकलौती लड़की है, इसकी एक ही बेटी है इसके पास में और 3 पुत्र हैं। तो ये सबसे पहले ऑफर करेगा रेखा को कि बता भाई रेखा भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे जो भी चाहिए सबसे पहले तू ले ले। उसके बाद में ये कहेगा छोटे वाले बेटे को कि रेखा भाई को देने के बाद में जो संपत्ति बची है उसमें से छोटे बेटे को क्या मिलेगा। उसके बाद में नंबर आएगा मझले बेटे को और सबसे अंत में मिलेगा बड़े बेटे को। क्यों? क्योंकि ये सरकारी नौकरी लगा हुआ है इसलिए सबसे एंड में इसको मिलेगा। तो यही क्रम यहाँ पे होता है। सबसे पहले आप सरल करेंगे रेखा बाई मतलब रेखा बंधनी को। अगर कहीं प्रश्न में ऐसे बाहर का चिन्ह लगा हुआ है तो हम उसको सबसे पहले सरल करते हैं। जैसे यहाँ पे इस उदाहरण में यहाँ पे बार का चिन्ह लगा हुआ है तो ये कहलाता है विनकुलम मतलब रेखा बंधनी या फिर इसको बार कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे होता है कोष्टक। अब कोष्टक वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा कोष्टक जो ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। उसके बाद में मझला कोष्टक, उसको ऐसे लिखा जाता है और उससे बाद में बड़ा कोष्टक, उसको ऐसे लिखा जाता है। तो कोष्टकों को सरल करने का तरीका होता है सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद में मझला कोष्टक और सबसे एंड में बड़ा कोष्टक। उसके बाद में नंबर आता है ओप का मतलब प्रतिशत, ओप या प्रतिशत जहां लिखा हो का, जैसे लिखा रहता है 5 का 1% तो हम इसको सरल करेंगे। या फिर उसके बाद में सरल करेंगे डिवीजन को मतलब भाग को। ओप के बाद में नंबर आएगा डिवीजन का मतलब भाग का, उसके बाद में गुणा का, फिर जोड़ का, फिर बाकी का। अब हम इन उदाहरणों से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण है 14 गुणा 4 बट्टे 7 प्लस 12 माइनस 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कोष्टक वगैरह है नहीं, यहाँ पे केवल जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्ह है। तो इनमें सबसे पहले नंबर आता है भाग का, तो हम भाग वाले को सबसे पहले सरल करते हैं। सरल करेंगे तो इन 2 पदों को सरल करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 और 4 बट्टे 7, तो ये गुणा ऐसे ही रहेगा और 4 और बट्टे 7 इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद में प्लस 12 और माइनस ये 8। अब भाग वाले को तो आपने बट्टे में लिख लिया, अब क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 7 से ये 14 कटेगा 2 बार। अब यहाँ पे जो 2 है वो गुणा होगा 4 से तो ये आ जाएगा 8, उसके बाद में प्लस 12 और माइनस 8। अब आप जोड़ेंगे तो 8 प्लस 12 हो जाएगा 20 और ये माइनस 8। अब आप लास्ट में घटाएंगे, 20 में से 8 गया तो 12 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए। वापिस समझेंगे एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग वाले को हल करना है, उसके बाद में गुणा वाले को हल करना है। तो भाग वाले को हल करने के लिए 4 में 7 का भाग जा नहीं रहा है तो आप इसको 4 बट्टे 7 लिख पाएंगे। उसके बाद में था 14 गुणा 4 था तो 14 गुणा 4 और बट्टे 7, 7 से 14 को काटा 2 बार तो ये कैलकुलेशन करने पर 8 आ गया। उसके बाद में प्लस 12 और माइनस 8 इसको ऐसा ही लिख दिया। उसके बाद में जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं। एक बात ये भी होती है कि आप गुणा भाग एक साथ भी कर सकते हैं। कहां पे, जहां पे मान लीजिए केवल ऐसा ही पद लिखा हो तो आप गुणा भाग एक साथ करेंगे, 14 को 4 से गुणा करके फिर उसमें 7 का भाग भी दे सकते हैं, समान ही उत्तर आएगा। ऐसे ही आप जोड़ बाकी भी एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 8 से 8 घटा भी सकते हैं तो भी 12 बचेगा, या फिर पहले जोड़ के फिर घटाएंगे तो भी 12 बचेगा। लेकिन सामान्यतः आपको क्या करना है, इसी नियम का पालन करना है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 20 प्लस 16 बट्टे 4 माइनस 3 गुणा 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम भाग वाले को सरल करते हैं। तो ये 20 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा 16 बट्टे 4। अब 16 में 4 का भाग जा रहा है तो आप यहीं पे भाग दे लीजिए। 16 में 4 का भाग चला गया 4 बार तो ये प्लस का निशान ऐसा का ऐसा और ये 4। उसके बाद में माइनस 3 गुणा 2। अब आप सरल करेंगे गुणा को, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, तो 20 प्लस 4 माइनस 6। अब आप जोड़ लेंगे 20 और 4 को 24, 24 में से 6 जाएगा तो बचेगा 18। आपका उत्तर 18 आ जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है बड़े कोष्टक से शुरुआत है तो हम सबसे पहले देखो किसको सरल करेंगे, रेखाबंधनी देखते हैं। रेखाबंधनी इसमें है नहीं तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सरल करते हैं। तो बाकी को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बड़ा कोष्टक 24 प्लस 2 और मझला कोष्टक 6 और भाग का चिन्ह। अब देखो 3 माइनस 2, सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक को सरल करेंगे तो 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। उसके बाद में बाकी जो कोष्टक है वो ऐसा का ऐसा लगा देंगे। अब नंबर आएगा मझले कोष्टक का, मझला कोष्टक सरल करेंगे तो बाकी जो बड़ा कोष्टक है ऐसा का ऐसा रखेंगे और मझले कोष्टक में 6 बट्टे 1, 6 में 1 का भाग दिया आएगा 6।
अब यहाँ पे देखो कोष्टक का मतलब होता है हमेशा गुणा, चाहे कोष्टक ये छोटे वाला हो, चाहे मझले वाला हो, चाहे बड़े वाला हो, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो आप चाहें तो ऐसा मझला कोष्टक लगा भी सकते हैं या फिर इसको सरल करके से गुणा भी लिख सकते हैं। 6 में 1 का भाग जाएगा, आएगा 6। उसके बाद में बड़ा कोष्टक वापस लगा देंगे। अब आपको इस बड़े कोष्टक को सरल करना है, मतलब इसके अंदर वाली संख्याओं को सरल करना है। अब अंदर वाली संख्याओं में भी अगर जोड़ और गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा वाले को सरल करना है। इसका मतलब 24 तो ऐसा ही रहेगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा 12। अब ये 12 में 24 जुड़ेगा तो 12 3 36 हो जाता है और ये कोष्टक है वो ऑटोमेटिक हट जाता है, मतलब कोष्टक सरल हो गया तो उत्तर आ गया 36। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। चौथे सवाल में देखो रेखाबंधनी भी साथ में दी गई है, तो सबसे पहले हम सरल करेंगे रेखाबंधनी को। तो रेखाबंधनी को सरल करने के लिए बाकी को आप ऐसा का ऐसा लिखेंगे 10 + 4 और ये मझला कोष्टक 3 + 2 गुणा यहाँ पे 1 + 3 है, इसको पहले सरल करते हैं। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये गुणा का चिन्ह ऐसा का ऐसा और यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर ये प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 2 + 4, इसको आप एक बार ऐसा ही रहने दीजिए और उसके बाद में बचे हुए कोष्टक लगा दीजिए। अब हम सरल करते हैं मझले कोष्टक को। तो मझले कोष्टक से भी पहले छोटा कोष्टक दिया हुआ है तो पहले हम सरल करेंगे छोटे कोष्टक को। तो ये 10 + 4 मझला कोष्टक ऐसा ही 3 + 2 गुणा 4 प्लस 2 + 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये कोष्टक है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता तो आप फिर गुणा का चिन्ह लगाते, लेकिन अगर पहले से प्लस या माइनस दे रखा है तो आप प्लस या माइनस वैसा का वैसा लिख देंगे। अब लास्ट में मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब सरल करेंगे मझले कोष्टक को। मझले कोष्टक को सरल करने के लिए भी इसमें भी आप बोर्डमास का नियम लगाते हैं, तो पहले गुणा सरल होगा तो ये बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा लिखेंगे 10 + 4 और ये मझला कोष्टक है, आप इसकी जगह वापस मझला कोष्टक लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सरल करेंगे तो 4 गुणा होगा 2 से तो हो जाएगा 8। अब ये हुआ 3 + 8 + 6। अब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 10 ऐसा कैसा रहेगा +4 और यहाँ पे आप कोई सा भी कोष्टक लगा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 + 8 हो गया 11, 11 और 6 हो गए 17। अब ये यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है 4 के और इस कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पे आप गुणा के रूप में लिखेंगे 10 + 4 गुणा 17। 17 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। 68 में फिर ये 10 जुड़ेगा, देखो ऐसे हो जाएगा 10 + 17 चौके 68, ये हो गया 68 + 10 हो गया 78। तो आपका उत्तर आ गया 78। दूसरे टाइप के प्रश्न में दिया गया है कि यदि कैपिटल एल का मतलब है प्लस का निशान, कैपिटल एम का मतलब है माइनस का निशान, कैपिटल एन का मतलब है गुणा का निशान, कैपिटल पी का मतलब है भाग का निशान, तो आपको इस सवाल को सरल करना है। तो यहाँ पे जहां एन दिया है वहां आपको गुणा का चिन्ह रखना है, जहां एल है वहां पे आपको प्लस लिखना है, जहां पी है वहां पे आपको भाग का चिन्ह लिखना है, जहां एम है वहां पे आपको माइनस का चिन्ह लिखना है। तो इस समीकरण का मान क्या आएगा दोस्तों, हम इसमें मान रखते हैं तो 14 एन की जगह आप लिखेंगे गुणा, 10 और एल की जगह आप लिखेंगे प्लस और 42 और फिर पी की जगह आप लिखेंगे भाग का चिन्ह और यहाँ पे 2 और एम की जगह आप लिखेंगे माइनस और ये लिखेंगे 8। अब आप इसमें बोर्डमास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले भाग वाले को सरल करेंगे। 42 में 2 का भाग देंगे 21 आएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 14 गुणा 10 + 21 और -8। अब आप गुणा को सरल करेंगे, 14 को 10 से गुणा करेंगे 140 आएगा प्लस ये 21 -8 आएगा। 140 में 21 जोड़ा तो 161 आएगा, 161 में से 8 घटाएंगे तो 161 में से 8 घटाएंगे तो 153 आएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब तीसरा जो सवाल है इसमें दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण में स्टार की जगह कौन से चिन्ह रखने पर एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो आपको एक समीकरण दी गई है 4 * 5 * 7 * 2। अब इसमें स्टार की जगह क्रम से इनमें से कौन से चिन्ह रखें कि बराबर में 25 आ जाए। तो दोस्तों ऐसे सवालों को सरल करने के लिए ऑप्शन वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है, उसमें कम से कम समय लगता है। तो हम ऑप्शन ऐसे ट्राई करते हैं, पहले वाले स्टार की जगह गुणा रख के देखते हैं, दूसरे वाले स्टार की जगह माइनस रख के देखते हैं, तीसरे वाले स्टार की जगह प्लस रख के देखते हैं। तो हम इसको ऑप्शन ऐसे ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 4 और उसके बाद में पहले वाले स्टार की जगह गुणा रखते हैं तो गुणा 5 और दूसरे वाले स्टार की जगह आप माइनस रखते हैं तो -7 और तीसरे वाले स्टार की जगह प्लस रखते हैं तो +2 और अगर चेक करते हैं कि बराबर में 25 आ जाए इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इसको सबसे पहले गुणा वाला सरल करते हैं तो 4 × 5 20 होता है, -7 + 2 होता है। अब आप इसको सरल करेंगे तो 20 में 2 जुड़ेगा 22 हो जाएगा, 22 में से 7 घटेगा तो ये तो 15 आता है, जबकि बराबर में कितना दिया है 25। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी वाले में गुणा प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 5 + 7 - 2। अब इसको ट्राई करते हैं, 4 × 5 20 + 7 27 - 2, 20 + 7 27 - 2 हो गया 25। इसका मतलब ऑप्शन बी को रखने से ये सरल हो पा रहा है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। टाइप 3 के प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें लिखा गया है यदि भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ माइनस है
तो इस 20 माइनस 16 प्लस 4 गुणा 3/2 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में जहां पे माइनस लिखा है तो आपको वहां माइनस चिन्ह यूज नहीं करना है, क्योंकि दिया गया है कि माइनस का अर्थ प्लस है। तो हम ऐसे सवालों को सरल करने के लिए इन चिन्हों को प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब जहां माइनस है वहां प्लस है, अर्थात माइनस का अर्थ प्लस लेना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20, माइनस का मतलब आपको प्लस लेना है 16, और जहां प्लस है तो प्लस का अर्थ भाग है, इसका मतलब प्लस एक कोड वर्ड है, उस प्लस का अर्थ भाग है, मतलब वास्तविक अर्थ भाग है, और यही आपको काम में लेना है। और फिर गुणा, तो गुणा का अर्थ माइनस है तो हम लिखेंगे -3, और भाग, तो भाग का अर्थ गुणा है तो हम ऐसे गुणा लिखेंगे। उसके बाद में सवाल को सरल करना होता है। अब हम बोडमास का नियम लगाते हैं, तो सबसे पहले भाग को सरल करेंगे। 20 प्लस 16 में 4 का भाग जाएगा 4 बार, -3 और गुणा 2। अब हम गुणा को सरल करते हैं, तो 20 प्लस 4 -3 गुणा 2 6। 20 प्लस 4 हो गया 24, माइनस हो गया 6, तो 24 में से 6 जाएगा तो 18 बचेगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा।